माता बहनों भाइयों, आप भी ध्यान से सुनिए। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु कौन बनाए, कौन से स्वीकार किए और क्या क्या शिक्षा ली। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे यदु, मैंने मेरे जीवन में सबसे पहले इस धरती को गुरु स्वीकार किया, पृथ्वी को गुरु स्वीकार करके मैंने क्या शिक्षा ली कि पृथ्वी के समान कोई सहनशील नहीं है। तो हमें भी पृथ्वी से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि संसार में भांति भांति के लोग होते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। सहनशीलता की शिक्षा मैंने पृथ्वी से ली। दूसरा गुरु मैंने वायु को स्वीकार किया, हवा को गुरु स्वीकार करके मैंने क्या शिक्षा ली कि हवा जब चलती है तो वो असंग रहती है, वो संग नहीं करती किसी का ज़्यादा देर तक। हवा आपने देखा होगा, हवा जब चलती है तो कहीं सुगंधित इत्र फैलाया हुआ है तो वो हवा सुगंध लेकर के रवाना होती है। थोड़ी दूर के बाद में कोई पशु मरा होता है तो उस सुगंध को छोड़ देती है और उसकी बदबू उठा करके रवाना हो जाती है। थोड़ी देर बाद में कोई दूसरी चीज़ मिली तो उसको छोड़ करके उसको रवाना हो जाती है। अर्थात कोई भी वस्तु से ज़्यादा अत्यधिक संग नहीं करती। ऐसे ही एक योगी को, एक भगवान के भक्त को इस संसार में ज़्यादा संग नहीं करना चाहिए। एक चीज़ से ज़्यादा संग कर लोगे तो मोह हो जाएगा और वो मोह पतन का कारण हो जाएगा। इसलिए हवा की तरह असंग रहना चाहिए। संसार में जो भी मिल रहा है सबसे राम राम करो। बुरा है तो अपने घर है, अच्छा है तो अपने घर है, राम राम सबसे करते चलो और आगे बढ़ते चलो। ये शिक्षा मैं पूछूंगा आपको कितने गुरु, कौन कौन से, सबके नाम, तब पता लगेगा। आज आपका फाइनल पेपर है, रिजल्ट आने वाला है आज। हाँ, आज पता लगेगा। इतने दिन नींदें ले ली आपने, खूब आनंद ले लिया, खूब एक दूसरे की इधर से इधर कर ली, लेकिन आज सावधानी रखो। आज फाइनल पेपर है, रिजल्ट आने वाला है आपका, इसलिए ध्यान से सावधानी से कथा सुनो। पहला गुरु पृथ्वी को स्वीकार करके सहनशीलता की शिक्षा ली। दूसरा गुरु वायु के द्वारा असंग रहने की शिक्षा ली। तीसरा गुरु किसको बनाया? आकाश को गुरु स्वीकार करके क्या शिक्षा ली? महाराज दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने आकाश से ये शिक्षा ली, आकाश एक है लेकिन उसके प्रतिबिंब बहुत ज़्यादा दिखते हैं। आप पानी के 10 घड़े भर के रखो तो उनमें आकाश की 10 परछाइयाँ दिखाई देती है, लेकिन मूलतः आकाश तो एक ही है, परछाइयाँ 10 है। एक घड़े को फोड़ने से क्या आकाश नष्ट हो जाएगा? कभी नहीं होगा। घड़ा फूट जाएगा लेकिन आकाश तो विद्यमान है ही। ठीक वैसे ही आत्मा एक ही है। हम जितने भी ये सब घड़े हैं, उन घड़ों में आत्मा के प्रतीक, चिन्ह, प्रतिबिंब हम लोग दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही हमारे घर में कोई मरता है तो हम रोने लगते हैं, ओहो वो मर गया। अरे घड़े के फूटने से जैसे आकाश नष्ट नहीं होता, ऐसे ही शरीर के नष्ट होने से कभी आत्मा नष्ट नहीं होती। ये शिक्षा मैंने आकाश के द्वारा ली। आगे के गुरु में मैंने जल को गुरु बनाया। जल को, पानी को गुरु बना करके, गुरु स्वीकार करके मैंने क्या शिक्षा ली कि पानी सदैव निरंतर बहता रहता है। यदि वो बहता रहता है तो एकदम पवित्र और साफ रहता है, और वही पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें बदबू आने लगती है। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने जल से शिक्षा ली। एक योगी को, एक भगवान के भक्त को, एक साधक को निरंतर चलते रहना चाहिए, गति करते रहना चाहिए। यदि एक ही स्थान पर वो रुक जाएगा तो लोग महाराज उसके अंदर गंदगी डालना शुरू कर देंगे। बाबू जी तो यहाँ है, हम एक कमियाँ है, ए यहाँ करे, बियाँ करे। इसलिए एक योगी को पानी की तरह निरंतर बहता रहना चाहिए, एक स्थान पर टिक कर के नहीं रहना चाहिए। आगे मैंने क्या शिक्षा ली? आगे के गुरु में मैंने अग्नि को गुरु स्वीकार किया। अग्नि को गुरु स्वीकार करके क्या शिक्षा ली कि अग्नि सर्वभक्षी है, जान करके छुओ चाहे अनजान करके छुओ, अग्नि का काम है जलाना। ऐसे ही भगवान का नाम चाहे जान करके ले चाहे अनजान करके ले, भगवान का नाम का मतलब है तारना। तो जो जान करके लेवे चाहे अनजान करके लेवे, भगवान उसका बेड़ा पार करते हैं। इसलिए निरंतर भगवान का भजन करते रहना चाहिए। उसके बाद में मैंने गुरु चंद्रमा को स्वीकार किया। चंद्रमा को गुरु स्वीकार करके मैंने क्या शिक्षा ली कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष में तो बढ़ता है
और कृष्ण पक्ष में घटता है। तो ये कृष्ण पक्ष शरीर है और शुक्ल पक्ष आत्मा है। आत्मा निरंतर वृद्धि को प्राप्ति करती है और महाराज शरीर निरंतर घटता जाता है। शरीर मरण धर्मा है, इसलिए शरीर से ज़्यादा मोह मत करो, आत्मा से प्रेम करो। ये सद शिक्षा मैंने चंद्रमा के द्वारा ली। आगे के गुरु में मैंने सूर्य को गुरु स्वीकार किया। सूर्य को गुरु स्वीकार करके मैंने क्या शिक्षा ली कि सूर्य संसार में कभी भेदभाव नहीं करता है। आपने देखा क्या कभी कि जो सूर्य को पानी चढ़ाता है उसे तो भगवान ज़्यादा गर्मी नहीं देते और जो नहीं चढ़ाता उसको ज़्यादा गर्मी देते हैं। भगवान तो सूर्य नारायण सबको समान रूप से प्रकाश देते हैं, उनकी दृष्टि में कभी कोई भेद नहीं होता। उसी प्रकार से एक योगी के जीवन में, एक भगवत भक्त के जीवन में, एक साधक के जीवन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो प्रणाम करता है उसे भी वही प्रेम दो, जो गाली देता है उसे भी वही प्रेम देना चाहिए। यह सदशिक्षा सूर्य के द्वारा ली। आगे के गुरु में मैंने कबूतर को गुरु स्वीकार किया। कबूतर को गुरु स्वीकार करके क्या शिक्षा ली कि कबूतर जब भी मरता है मोह के कारण मरता है। कबूतर को मारने के लिए शिकारी जाल बिछाता है, उसकी पत्नी और बच्चे को कैद कर लेता है और वही कबूतर पत्नी और बच्चों को जब मरते हुए देखता है वो दुख सहन कर नहीं पाता और उन्हीं का चिंतन करते करते वो भी मर जाता है। ये सदशिक्षा, मोह की निवृत्ति की सदशिक्षा मैंने कबूतर के द्वारा ली। आगे के गुरु में मैंने समुद्र को गुरु स्वीकार किया। समुद्र को गुरु स्वीकार करके क्या ली शिक्षा ली कि समुद्र सदैव अपनी मर्यादा में रहता है। यदि जिस दिन उसने मर्यादा का त्याग कर दिया तो संसार में प्रलय आ जाएगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, सदैव उसे अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। कभी भी उसे मर्यादा का त्याग नहीं करना चाहिए। जो अपनी मर्यादा का त्याग कर देता है उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए समुद्र के द्वारा मर्यादा में रहने की शिक्षा प्राप्त की। आगे के गुरु में मैंने अजगर को गुरु स्वीकार किया। अजगर को गुरु स्वीकार करके क्या शिक्षा ली? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर कभी नौकरी नहीं करता, पंछी कभी काम नहीं करते, फिर भी भगवान उनकी व्यवस्था करते हैं। इसलिए एक योगी को ज़्यादा व्यापार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो भी रूखा सूखा भगवान का प्रसाद मिल जावे उसे भगवान का प्रसाद मान करके भगवान का भजन करना चाहिए। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पर आई चौपड़ी मत ललचाए जी। प्रेम से जो भगवान दे रहे हैं, जैसा दे रहे हैं उसे प्रसाद मान करके पाना चाहिए। आगे के गुरु में मैंने पतिंगा को गुरु बनाया। पतिंगा एक कीड़ा होता है, बरसात ऋतु में निकलता है। दीपक जब हम जलाते हैं तो वो कीड़ा उछल उछल करके उसके अंदर गिरता है और नष्ट हो जाता है जल करके। तो दत्तात्रेय जी ने उसको भी गुरु स्वीकार किया। उससे क्या शिक्षा ली कि जैसे पतिंगा सुंदरता को देख करके आकर्षित होता है और उस सुंदरता को प्राप्त करने के लिए उसे लिपट जाता है और जल करके राख हो जाता है, इसी प्रकार से एक योगी को, एक साधक को, एक भगवत भक्त को संसार की सुंदरता देख करके ज़्यादा मोहित नहीं होना चाहिए। जैसे ही वह सुंदरता को प्राप्त करता है, जैसे पतिंगा जल करके राख हुआ वैसे वो भी मर जाता है। इसलिए एक योगी को ज़्यादा संसार की सुंदरता की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। ये सदशिक्षा मैंने पतिंगा के द्वारा ली। आगे के गुरु में मैंने मधुमक्खी को गुरु स्वीकार किया। मधुमक्खी को गुरु स्वीकार करके क्या शिक्षा ली कि मधुमक्खी फूलों का रस इकट्ठा कर करके शहद का निर्माण करती है, इकट्ठा करती रहती है और एक दिन महाराज शिकारी आते हैं, उसको छत्ते को तोड़ देते हैं, मधुमक्खियों को मार देते हैं और सारा इकट्ठा किया हुआ शहद लेकर चले जाते हैं। उस मधुमक्खी के द्वारा मैंने शिक्षा ली कि एक योगी को, एक साधक को, एक भगवान के भक्त को ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि वो ज़्यादा संग्रह करता है तो लोग बाद में लड़ते हैं। हाँ महाराज, लोग क्या करते हैं, बेटों के लिए धन इकट्ठा करते जाते हैं, तुम्हारे लिए ये कर दिया तुम्हारे, और जब वो मरते हैं तो बाद में भाई भाई लड़ते हैं। गुरु यदि इकट्ठा करके जावे तो चेले ही लड़ते हैं। वो कहते हैं मैं रखूँगा, वो कहता है मैं रखूँगा।
इसलिए एक योगी को, एक भगवान के भक्त को, साधक को ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि वो संग्रह करता है तो जिस प्रकार से मधुमक्खियों का सर्वनाश होता है वैसे ही उसका नाश हो जाता है। आगे के गुरु में मैंने भ्रमर को गुरु स्वीकार किया। जो भंवरा होता है ना, ये कभी भी प्रजनन करके संतान उत्पन्न नहीं करता। ये फूलों से कोई अधमरे हुए कीड़े को लेकर के आता है, उसे दीवार पर चिपका देता है और उस पर पीली मिट्टी लगा देता है और मिट्टी से एक छेद रखता है। हर 5-10 मिनट में आता है और वहाँ पर बुम्बाट करता रहता है। तो अंदर बैठा हुआ कीड़ा उस भंवरे का चिंतन करते करते एक दिन भंवरा बन जाता है। उस भंवरे से मैंने शिक्षा ली कि एक योगी, एक साधक यदि निरंतर भगवान का चिंतन करता रहेगा तो एक दिन वो भी भगवत स्वरूप हो जाएगा। ये शिक्षा मैंने भ्रमर के द्वारा ली। आगे के गुरु में मैंने हाथी को गुरु स्वीकार किया। हाथी को गुरु स्वीकार करके क्या शिक्षा ली कि हाथी जब चलता है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं। आपने नोट किया होगा, हाथी जब चलता है ना, रास्ते में आता तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं उसके पीछे। अब उन कुत्तों से कोई पूछे, भाई आप क्यों भौंक रहे हो? क्या आपकी लड़की को किडनैप कर लिया क्या इसने? क्यों भौंक रहे हो आप? तो कुत्तों के पास कोई जवाब नहीं है। कुत्तों के पास एक ही जवाब है कि जब ये आता है तो लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और हम लोग आते हैं तो डंडा ले लेते हैं। बस यही जलन है। तो इस संसार में जैसे ही हम भक्ति मार्ग, साधना मार्ग, तप मार्ग, योग मार्ग में चलते हैं तो दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं, वो अलग अलग बातें बनाते हैं। लोग कहते हैं देखो छोटी सी उम्र में बाबा बन गया, कमाने की नीयत है नहीं, हाथ पांव काम करते नहीं, कितना हट्टा कट्टा दिख रहा है, कमाने की नीयत नहीं है इसलिए बाबा बन गया है। मारवाड़ी में कहे नहीं, मूंड मुडाया 3 गुण, सिर की मिटजे खाज, चोखो मिले खान ने लोग कवे महाराज। इस प्रकार के कई लोग व्यंग्य कसते रहते हैं। एक योगी को घबराना नहीं चाहिए। जैसे हाथी कुत्तों की तरफ ध्यान नहीं देता वैसे योगी को भी संसार के प्रति ध्यान नहीं, तुरंत हाथी की चाल में चलते रहना चाहिए। एक दिन हाथी की जैसे वो भी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ये सत्शिक्षा मैंने हाथी के द्वारा ली। आगे के गुरु में मैंने हिरण को गुरु बना। हिरण जो होता है ना जानवर, हिरण, उसको गुरु स्वीकार करके क्या शिक्षा ली कि हिरण को जब भी शिकारी पकड़ता है तो मधुर संगीत बजाता है और वो मधुर संगीत में बावला हो जाता है, शिकारी उसे जाल में फंसा लेता है। एक योगी को संसार की मीठी बातों में नहीं आना चाहिए क्योंकि संसार के लोग बड़े मीठे बोलते हैं। पहले तो मीठे बोल बोल करके उलझा लेते हैं और बाद में महाराज उसको हिरण की तरह मार देते हैं। इसलिए कि योगी को संसार की ज़्यादा मधुर भाषिता में उलझना नहीं चाहिए। आगे के गुरु में मैंने मीन, मछली को गुरु स्वीकार किया। मछली को गुरु स्वीकार करके क्या शिक्षा ली कि मछली जब भी मरती है स्वाद के चक्कर में मरती है। मछली को पकड़ने के लिए शिकारी नदी में एक कांटा डालता है, लोहे का कीला, उस पर आटे की गोली और मिट्टी शक्कर लगा देता है। जैसे ही मछली स्वाद के चक्कर में उस आटे की गोली को प्राप्त करने के लिए मुंह खोलती है तो वो कीला उसका तालू छेदन कर देता है और मछली तड़प के मर जाती है। उस मछली से मैंने शिक्षा ली, एक योगी को, एक भगवान के भक्त को, एक साधक को ज़्यादा स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आज तो रस मलाई मिल रही है, आज आम रस मिल रहा है, कल पता नहीं क्या मिलेगा। यदि इस चक्कर, स्वाद के चक्कर में योगी पड़ गया उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये सदशिक्षा मैंने मछली के द्वारा ली। आगे के गुरु में मैंने एक पिंगला नाम की वेश्या थी, उसको गुरु स्वीकार करके शिक्षा ली। विदर्भ देश में एक पिंगला नाम की वेश्या रहती थी। जब तक वो जवान थी उसके पास अनेक पुरुष जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसे बुढ़ापा आया वो सज धज करके छात पर खड़ी रहती, पुरुषों को बुलाती, लेकिन कोई भी पुरुष उसके पास नहीं आता। एक दिन वो इंतजार करते करते थक गई और उसको जैसे ही भूमि पर गिरी उसे नींद आ गई। मैंने ये दृश्य देख करके हे राजन उससे शिक्षा ली कि इस संसार में लोगों को कभी आशा नहीं रखनी चाहिए। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। यदि जीव आशा करता है, अपेक्षा करता है तो उसे दुख होता है। इसलिए किसी से आशा मत रखो। भाई बाप चाहे बेटो बड़ो और मारो सहायक बनसी और बेडो और नालायक निकल जाओ जना बिन दुख हुए। इसलिए आशा ही दुख का कारण है।
सासू चावे मारे बीननी यार सेवा करसी, मारा पग दबाई, पग दबावे कोनी गळो पकड़े जना दुख हुए कि बीननी तो मारो गळो पकड़न लाग रही है। इसलिए संसार में आशा मत रखो, अपेक्षा मत रखो, जो जैसे हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, इस भाव से रहना चाहिए। आशा की निवृत्ति की सदशिक्षा मैंने पिंगला नामक वेश्या से ली। आगे के गुरु में मैंने कुत्ते को गुरु स्वीकार किया। कुत्ते को गुरु स्वीकार करके क्या शिक्षा ली कि कुत्ता लालच के चक्कर में भूखा रह जाता है महाराज। लालच की निवृत्ति की शिक्षा कुत्ते से ली। एक कुत्ता मांस का टुकड़ा लेकर के नदी के किनारे चल रहा था, उसको उसकी अपनी छाया दिखाई दी। उसके मन में ऐसा लगा कि दूसरा कुत्ता कोई मांस का टुकड़ा लेके जा रहा है, तो क्यों ना पहले मैं उससे छीन लूं, वो खा लूं, और जो मेरा वाला वो मैं बाद में खा लूंगा। जैसे ही उसने भौंकने के लिए अपना मुंह खोला तो उसके मुख में जो टुकड़ा था वो नदी में गिर गया। अब तो महाराज उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और रोने लगा। जिस प्रकार से लालच के चक्कर में कुत्ते को भूखा रहना पड़ा, ऐसे ही एक योगी को, एक भगवान के भक्त को, एक साधक को ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए। जो भगवान ने दिया है उसे प्राप्त करके उसी से आगे बढ़ना चाहिए। आजकल लोग जुए सट्टे के चक्कर में, रातों रात करोड़पति होने के चक्कर में IPL में लगा देते हैं और फिर महाराज रोते हैं। और दुर्भाग्य देखो इस भारत देश का महाराज, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी आजकल बच्चों को बिगाड़ने के लिए मोबाइल के ऊपर क्या कहते हैं, ये 11 वो टीम बना लो और ये बना लो और वो बना लो, हमारे बच्चों को जुआ खेलना सिखा रहे हैं। बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं तो कहता हूँ सब लोगों को एक्शन उठाना चाहिए इन लोगों के ऊपर। अरे बच्चों को बर्बाद कर रहे हो, ये टीम बनाओ, करोड़ों जीतो, और वो बच्चे बेचारे भावनाओं में बह जाते हैं, माता पिता के सारे पैसे खातों में लगा देते हैं, और जब कुछ मिलता नहीं तो आत्महत्या कर लेते हैं। धन भी गया और प्राण भी गए, किसी काम के नहीं है। इसलिए एक योगी को, एक साधक को, एक भगवान के भक्त को ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हाँ, व्यापार से, परिश्रम से जो मिल रहा है मेहनत करके उसे ही आगे बढ़ाना चाहिए। आगे के गुरु में मैंने एक छोटे से बालक को गुरु स्वीकार किया। जो गोदी में बालक होता है ना, उस बालक को गुरु स्वीकार करके क्या शिक्षा ली कि जो छोटा बालक होता है उसकी दृष्टि में कभी भेद नहीं होता। उसको एक थप्पड़ मारो तो रोने लगता है, और उसी समय गोदी में लेकर छाती से चिपका लो हंसने लगता है। न काहू से दोस्ती ना काहू से बेर, ऐसा भाव यदि सीखना है तो छोटे बालक से सीखिए। ये सदशिक्षा मैंने ली। एक योगी के जीवन में न तो किसी के प्रति प्रेम होना चाहिए और न किसी के प्रति ईर्ष्या होनी चाहिए। ये सदशिक्षा मैंने बालक के द्वारा ली। आगे के गुरु में मैंने एक कंवारी कन्या गांव में खींचड़ा कूट रही थी, उसके हाथों में चूड़ियां पहनी हुई थी, खन खन की आवाज़ आ रही थी। उसी समय घर में मेहमान आए, वो बातें कर रहे थे तो उनकी बातें पूरी नहीं हो पा रही थी, खन खन की आवाज़ से दिक्कत आ रही थी। तो उस कन्या ने दिमाग लगाया, धीरे धीरे अपने हाथों की सारी चूड़ियाँ निकाल दी। अंत में एक 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 चूड़ी रही तो खन खन की आवाज़ बंद हो गई। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे यदु, ये सारा दृश्य मैंने आंखों से देखा। मैंने उस कन्या को गुरु स्वीकार कर लिया और शिक्षा ली कि जिस प्रकार से आदमी बहुत जगह इकट्ठा होते हैं, बसे बहुनाम क्लेशऊ, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ क्लेश होता है। जहाँ दो लोग होते हैं वहाँ वार्ता होती, भवेत वार्ता द्वयोरपि। इसलिए योगी को ज़्यादा भीड़ में नहीं रहना चाहिए, योगी को एकांत में रहना चाहिए और एकांत में रह करके भगवान का भजन करना चाहिए। ये सदशिक्षा मैंने कंवारी कन्या से ली। आगे के गुरु में मैंने एक बाण बनाने वाला, जो भील बाण बना रहा था, उससे शिक्षा ली। उससे क्या शिक्षा ली कि जब वो बाण बनाता है तो उसका पूरा ध्यान बाण बनाने में रहता है, इधर उधर भी उसको पता नहीं लगता क्या हो रहा है। मैंने शिक्षा ली कि जिस प्रकार से बाण बनाने वाले का ध्यान संपूर्ण बाण पर रहता है, ऐसे ही भजन करने वाले साधु का, भगत का, साधक का, योगी का ध्यान केवल भगवान के चरणों में होना चाहिए। यदि इधर उधर भी थोड़ा ध्यान हट गया, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये सदशिक्षा मैंने बाण बनाने वाले से ली। आगे के गुरु में मैंने सर्प को गुरु स्वीकार किया। सर्प को गुरु स्वीकार करके क्या शिक्षा ली कि सर्प जो होता है वो कभी भी अपने लिए घर नहीं बनाता है।
आपने देखा कभी सर्प को घर बनाते हुए? चूहा जरूर बनाता है, पशु पक्षी जरूर बनाते हैं, लेकिन सर्प को कभी घर बनाते देखा आपने? सर्प कभी भी अपने लिए घर नहीं बनाता। एक योगी के लिए, एक साधक के लिए, एक भगवान के भक्त के लिए घर की क्या आवश्यकता है? संसार में तमाम साधन बने हुए हैं, उन्हीं को भगवान का घर मान करके रहना चाहिए। मठ मंदिरों के चक्कर में वो फंस जाता है तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। ये सदशिक्षा मैंने सर्प के द्वारा ली। कितने गुरु बता दिए हैं? बता सकते हो अलग अलग? कौन कौन से बताएं? गुरु क्या में गिनना है? अपन तो रस मलाई गिननी है, कितनी खाई, आम रस कितो पियो, अपन तो वो गिनना है। ठीक है, आपको याद है भाई, मान लिया हमने। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, मैंने मेरे जीवन में 24 गुरु बनाए, जिनमें मैंने 23 गुरु बता दिए हैं। 24वां जो गुरु स्वीकार किया उसका नाम है मकड़ी, उर्ण नाभि। मकड़ी को गुरु स्वीकार करके क्या शिक्षा ली कि मकड़ी अपनी लार से जाल बनाती है, जाले का निर्माण करती है, और उसके जाले में वो कभी नहीं फंसती, लेकिन छोटे मोटे जीव बेचारे फंस करके तड़प के मर जाते हैं। तो महाराज ये जो संसार है ना, ये भगवान मकड़ी बन करके इस संसार के जाल को रचा है। खुद तो वो महाराज घूमता रहता है, वो तो फंसता नहीं, और हम जैसे लोग इसमें फंस जाते हैं। इसलिए ध्यान रहे, ये संसार मकड़ी का जाल है, इस मकड़ी के जाल में सावधानी पूर्वक चलना है। थोड़ी सी सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। ये शिक्षा ली कि जिस प्रकार से परमात्मा संसार में रहते हुए नियामक होते हुए भी मुक्त रहता है, ऐसे योगी को भी संसार में रहते हुए संसार से मुक्त रहना चाहिए। हे राजन, मैंने मेरे जीवन में ये 24 गुरु बनाए, 24 गुरुओं को स्वीकार किया और उनसे ये शिक्षा लेकर के मैंने जीवन में धारण की, इसलिए मैं आनंद के साथ में रहता हूँ। जो जीव श्रद्धा भक्ति के साथ दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं की कथा को सुनता है, सुनाता है, वो जीव समस्त पाप राशि से मुक्त होकर के अंत में भगवत धाम को प्राप्त करता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव